हो, नए वस्त्र खरीदते हो, शरीर ज्यों का त्यों बना रहता है, किंतु उन्होंने यह शरीर को ही ओढ़ा था, समाप्त कर दिया अनंत काल के लिए। आप लोग समझेंगे बिना शरीर के जीवात्मा कैसे रहते हैं। बिना शरीर का ही रहना उसका स्वभाव है, किंतु आप लोग इसको नहीं समझ पा रहे। दिगंबर होने के उपरांत शरीर तो नग्न हो गया, लेकिन फिर भी शरीर को ही वस्त्र बनाया गया है। यह कभी भी आज तक नहीं मिटा। ऊपर का स्थूल शरीर भले ही परिवर्तित हो जाए, किंतु आज अनादि संबंधी च उमा स्वामी महाराज कहते हैं, कार्बन शरीर और तेजस शरीर दोनों शरीर अनादि काल से लगे हुए हैं। वह मूल जड़ है। शरीर नाम कर्म के उदय के बिना योग नहीं होता, संयोग नहीं होता, और कर्म में एक प्रकार से शक्ति तभी आती जब प्रकृति बढ़ती है, योग के माध्यम से ही बढ़ती है। ऐसा आगम का उल्लेख है। आप लोग एक सेकंड के लिए भी शरीर से पृथक कोई चिंतन नहीं करते, वह करने मुख्य है। अभी अभी सामने सामने अग्नि कुमार ने आकर के अपने किरीट के अग्नि के माध्यम से कि जो नख केश आदि शेष से उनका वह अंतिम संस्कार किया। अब सोचने की बात है, वह नख केश छोड़ करके पहले ही चले गए थे। कहाँ गए, कैसे गए? उनकी काया 500 धनुष की थी। अब सोचने की बात है, कर्मों का वैचित्र कैसा होता है। निर्वाण जिस समय हुआ, 8 कर्मों का नाश जिस समय हुआ, और रागादि भाव, योग भाव आदि आदि जितने भी वैभाविक भाव थे उनका अभाव हुआ। उसी समय 9 कर्म जो शरीर था उसका भी अभाव हो गया। कपूर की भांति उनका वह शरीर पूरा का पूरा उड़ गया। ये वर्गणाएँ कैसे आती हैं और कैसे चली जाती हैं, ये एक बहुत चिंतनीय और आगम का विषय है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। वस्तुतः प्रति समय आप लोगों के शरीर में कुछ परमाणु आ रहे हैं और कुछ परमाणु बिखर रहे हैं। यह निरंतर कार्यक्रम चल रहा है। आगम कहता है संघातन क्रिया में वो वर्गणाएँ प्रति समय आ रही होती है, उसी समय परिसाधन क्रियाएं जो कि बिखरने का भी कार्य हो रहा है। ऐसा निरंतर ये कार्यक्रम चल रहा है योग के कारण। योग के कारण संघातन होता है, और संघातन होने के उपरांत वह चिपकी हुई परमाणुएं पुनः बिखर जाती हैं। रात दिन कार्यक्रम ये चल रहा है, किंतु 14वें गुणस्थान में पहुँचते ही संघातन क्रिया समाप्त हो जाती है। ग्रहण करने का कार्य समाप्त हो जाता है। चाहे कर्म हो चाहे 9 कर्म हो, पूरी के पूरे 14 गुणस्थान में समाप्त हो जाते हैं। अंतर्मुहूर्त नहीं लगता, बल्कि अंतर्मुहूर्त की नहीं, प्रतिष्ठाचार्य ने कहा था कि अयविलरी, यह एक प्रकार से ह्रस्व 5 अक्षरों के उच्चारण आप नहीं करेंगे, किंतु रिद्धिधारी मुनि महाराज जो कि काय और वचन के एक प्रकार से बलि होते हैं, बहुत ही उनके पास ऐसी क्षमता रहती है, बहुत जल्दी अंतर्मुहूर्त में आगम का पूरे द्वादशांग का आलोड़न चिंतन और उसका उच्चारण करने की क्षमता उनके पास विद्यमान रहती है। ऐसे 5 अक्षर उनके ह्रस्व काल में पूरे के पूरे सब छोड़ करके ये केवली अयोग केवली बन करके मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने बिना अमूर्त स्वरूप इसे प्राप्त नहीं होता। 7 आदि शेष 4 जो अघाध्य कर्म थे उनका विलय होते ही आप लोगों की आँखों के द्वारा वे पकड़ में नहीं आ पाएंगे। वे सूक्ष्मत्व भाव को लेकर के जाएंगे, अनंत काल तक वो रहेंगे। कितना अद्भुत आत्मा का स्वरूप है, उसको कोई भी धक्का नहीं लगा सकता। ऐसी शक्ति संपन्न आत्म तत्व अनंत काल के लिए रहेगा, किंतु आप लोगों को आना और जाना लगा हुआ है। कहाँ जाना? जहाँ से आए वहाँ जाना।
कहाँ से निगोद से आए, निगोद जाना पड़ेगा। सोचो, विचार करो, आज तक आप लोगों की गाड़ियाँ छूटी नहीं, छूटी नहीं, स्टेशन पर हमेशा हमेशा मिलती हैं और वहाँ जा कर के बैठ जाते हैं, चले जाते हैं। निरंतर ये चला है। इसके बारे में आप लोग सोचेंगे। 5 दिन 6 दिन आप लोगों को यहाँ का वातावरण मिला सुनने, देखने और सोचने के लिए। अब हमेशा हमेशा के लिए सोचते रहो हमने मंदिर बनाया, ऐसा मन में ना आए, नहीं समझे। हमने कलशा लिया है, हमने ध्वजदंड लिया है, हमने कलशा चढ़ाया है, दूर से दिखता है वो हमने चढ़ाया है, ऐसा हमारे ये भगवान हैं, हम लाए भगवान। हाँ, हम तो उसी वेदी में हम पूजन करेंगे प्रतिदिन जिस वेदी को हमने बनाया। बाकी वेदी सोने की भी हो तो भी हम उतना नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमारे नहीं है। सुन रहे कि नहीं? आलोचना ये समालोचन है, ऐसा भाव नहीं आए। भगवान हमारे हो सकते क्या? नहीं हो सकते, किंतु हम भक्ति तो उनकी कर सकते हैं और भक्ति करने के लिए कभी भी मना नहीं है। कोई भी मंदिर हो, मंदिर में तो भगवान वीतराग विज्ञान को लिए हुए हैं, उनको प्रतीक मान करके हमें भक्ति करना है। इसी से हमारा उद्धार होना। मेरा तेरा कया नहीं और पुनः कर्म चिपके, अनादिकाल से चिपकाते आ रहे हो। इसलिए जिन्होंने कर्मों से मुक्त होने का सौभाग्य प्राप्त किया उनको अब अपने आदर्श मान करके चलेंगे। समय काफ़ी हो गया, मध्याह्न का फेरी भी है, आप लोगों को भी उसमें भाग लेना। हाँ, हवन आदि का भी कार्य शेष है बताते हैं, हम इतना ही पर्याप्त समझते हैं। अब आगे फेरी होने के उपरांत फिर तो मुक्त हम भी हैं और आप भी हैं, सभी लोग हैं। अहिंसा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आज का यह मंगलमय कार्यक्रम समय पर सानंद संपन्न हुआ। आभार प्रकट करते हुए कई प्रकार की बातें आपके सामने आ गई। कोई भी मांगलिक कार्य होता है उसमें कठिनाइयाँ पहले आती है, कष्ट होता है, परेशानियाँ आती है। जब वह कार्य समय पर सानंद संपन्न होता है उन सबको अपने आप ही भुला देता है। श्रेयांसि बहूनि विघ्नानि, यह संस्कृत में एक उक्ति है। अच्छे कार्यों में बहुत सारे विघ्न आते हैं, यहाँ पर तो विघ्न की बात ही नहीं है। रही बात प्रकृति की, मुझे संदेह था क्योंकि यह अमरकंटक के पास है और वह अपना गुणधर्म भूलेगा नहीं, लेकिन न ही एक दिन तूफान आया और न ही बरखा। एक दिन के लिए कुछ बरखा आई थी, तो कब आई थी, क्या आई थी मालूम पड़ा, आज ऐसे हुआ। गंधोदक वृष्टि तो है ही, पुष्प वृष्टि है और वह भूमि शुद्धि करना अनिवार्य होता है। वो सब सारे कार्यक्रम उसके माध्यम से पूर्ण हुए। समाज छोटा हो बड़ा हो, भगवान तो बहुत बड़े हैं और उनके पास करुणा रहती है, तो वो आपको भी जानते हैं, सबको जानते हैं। अच्छे सानंद कम आपके पास पुण्य था, पुण्य का अर्जित पुण्य का आपने उपयोग किया। इसी प्रकार इसके द्वारा जो कुछ भी पुण्य बना और कर्म की निर्जरा हुई, वह सत्कार की भूमिका में ही हमेशा काम में आता रहे। बाकी विषय और भोगों की बात तो अनंत काल से चल रही है। सबसे पहले तो मैं उन्हें याद करूंगा, याद करता रहता हूँ और आशीर्वाद भी भेजता रहता हूँ, जो मंच की ओर न आकर के अपने अपने कार्यों में रहते हैं और भोजनालय संभालते हैं। समय पर यात्रियों को भोजन और पानी जो देता है, इधर नहीं आता तो भी लगभग सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा उसी के
पल्ले में चला रहा था, क्योंकि उन्हें ये ज्ञात है हम भी वहीं पर चले जाएंगे तो यहाँ पर यात्रियों की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो उन लोगों को याद है, ज्ञात है या नहीं ज्ञात है हम ज्ञात नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है भोजनालय वालों को याद करें तो वह सब कार्य यथोचित समय पर पूर्ण होते हैं। उन लोगों को आनंद का अनुभव तब आता होगा जब इतने यात्री आकर के समय पर क्षुधा से और तृषा से दूर हो जाते हों और कार्य उनका मन धार्मिक अनुष्ठान में लग जाता है। रही बात इतने भी करो, कभी कभी इतने प्रकृति साथ देती है वो हम इसको समझ नहीं पाते, क्योंकि देवी देवता लोग भी इसको देखते रहते हैं, भले ही वो दिखते नहीं हैं, लेकिन उनका कार्य यदि होता है तो वह अवश्य ही सामने आ जाता है। वो भी भक्त होते हैं, किंतु कभी कभी वे रुष्ट भी हो जाते हैं। तो आप भी लोग भी रुष्ट होते होंगे, कितने अंश में रुष्ट होते हैं ये आपको देखना है। तो यह राग और द्वेष अनंत काल से लगे हुए हैं। हमें इन दोनों को गौण करने का यह अवसर प्राप्त हुआ और उसके माध्यम से बार बार मेरे लिए कहा जाता है हम कृतज्ञ, हम ये वो रहेंगे ऋणी रहेंगे। भैया महोत्सव में हमें नहीं आना है क्या? आप बुलाएं तभी यहाँ, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। कोई भी महोत्सव यहीं जहाँ कहीं भी हो रहा हो तो हम जा सकते हैं वहाँ पर। यहाँ पर भी हुआ तो हम आए, आप लोगों ने किया तो हम आए, नहीं आपने करवाया ये तो हमारा काम नहीं है, तो हमारी बहुत मुश्किल स्थिति हो जाएगी। वहाँ पर भी करवाओ, वहाँ पर भी करवाओ। इतना अवश्य है कि समय निकालना थोड़ा सा बहुत कठिन होता है। बहुत सारे लोग धार्मिक अनुष्ठान अपने अपने रुचि के अनुसार उचित जो समझ करके करते रहते हैं, तो उनके लिए भी समय देना पड़ता है। हमारे पास सबसे ज़्यादा की कमी है तो समय की कमी है। अब उसकी आपूर्ति हम इधर के उधर, उधर के इधर करते रहते हैं। जैसे व्यापारी लोग एक में थोड़ा सा कम मिल गया दूसरे में निकाल लेते हैं, इस प्रकार हम भी निकाल करके अपने उस पूर्ति को कर लेते हैं। इसलिए समय पर यहाँ पर आज देख रहा था उष्णता काफ़ी थी, आज 33-34 टेम्परेचर 37 तक पहुँच गई। तो हर रंग तो आ रहा है, हवा में थोड़ा सा गर्माश भी लग रहा था, लेकिन 3:30 बजे जो काम हुआ आज लगा ही नहीं कि 7 फेरी कब हो गई। इन लोगों ने कहा महाराज जैसे अंतिम फेरी है, अंतिम फेरी। उस समय में समझ रहा था 5वीं होगी। इन लोगों के संकेत से हम भीतर आए, भीतर आकर के बैठ जाता। अब की बार बैठा नहीं, वे चलो समय हो जाएगा और समय पर ये सब कार्यक्रम पूर्ण होना चाहिए। आज का यह जनता ने जो समय समय पर आकर के यहाँ पर लाभ उठाया, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। सारे लोग मंच पर ही खड़े रहे हैं, उसमें भी आनंद नहीं आता। भैया सुन रहे हैं क्या? नहीं। हाँ, उधर से जो तालियां बज जाती हैं और वह जय जयकार हो जाते हैं, उसके कारण मंच के ऊपर जो बैठे रहते हैं ना, उनमें उल्लास भर जाता है। इसलिए उन लोगों को पहले धन्यवाद देना चाहिए जो आप लोगों के कार्य के लिए, कैसे भी कार्य हो, हमेशा ताली बजा करके आपकी प्रशंसा अथवा आपको उत्साहित करते रहते हैं। इस प्रकार यहीं पर होता है, ऐसा नहीं है। भगवान के समोचरण में भी जो देव हैं वे आहूत करते रहते, आइए 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 आइए, यहाँ पर मंगलमय कार्य होने जा रहा है और आपको बहुत अच्छा आनंद लगेगा। हम आपको विशेष रूप से आमंत्रित करते हैं, ऐसे बुलाते रहते हैं, आहूत करते रहते हैं, तब समोचरण की शोभा बढ़ती है। क्योंकि स्वागत के लिए कोई व्यक्ति खड़े न रहें तो आतिथ्य यदि स्वीकार न करें तो ऐसी स्थिति में वह अच्छा नहीं लगता। आप लोग भी स्टेशन वगैरह वाहन जहाँ पर भी होते हैं